बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रोफेसर असमा सरवर आपके साथ हूँ। हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 13.2 और टॉपिक नंबर हमारा 90 है। हम यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम फॉर म्यू कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन म्यू। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने घर से करने के लिए भी लिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। आइए देखते हैं कि अब हम एक्सरसाइज 13.2 में नेक्स्ट कौन सा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में बी हमारे पास जो है ना सिग्मा नोन है, यानी कि हमें पॉपुलेशन का मीन गिवन है जो कि पॉपुलेशन का मीन 1120 आवर्स है, यानी 1120 पॉपुलेशन का मीन है। चूँकि हम उसने कहा कि उस कंपनी की पास्ट में ये मीन था, तो इसका मतलब है सैंपल लेके मीन नहीं है, ये पॉपुलेशन का मीन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ पॉपुलेशन की गिवन है जो कि है 125 आवर्स, यानी कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होती है तो हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम जी टेस्ट ही यूज़ करेंगे। ये तो कंफर्म हो गया हमें स्टेटमेंट के शुरू में ही। अब ये देखते हैं कि यहाँ सैंपल का साइज़ क्या है। सैंपल का साइज़ यहाँ पर 8 है। सैंपल का साइज़ चाहे ग्रेटर देन 30 हो, लेस देन 30 हो, लेकिन जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होती है तो उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम जी टेस्ट ही लगाते हैं। चाहे n ग्रेटर देन 30 हो, चाहे n लेस देन 30 हो, तो हम जी टेस्ट ही लगाते हैं। हम यहाँ पर जी टेस्ट ही लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें सैंपल का मीन कितना गिवन है। हमें सैंपल का मीन गिवन है 1070 आवर्स। यहाँ पर हमें सैंपल का मीन भी पता चल गया, पॉपुलेशन का मीन भी पता चल गया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी और सैंपल का साइज़ भी। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है कि कितने लेवल पे हमने इसको टेस्ट करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा इक्वल टू 0.05। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले ये देखना है कि सिग्मा नॉन है, जी टेस्ट लगेगा। सबसे पहला जो हमारा हाइपोथेसिस है वो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को एच नोट से शो करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एच वन से शो करेंगे। एच नोट में हम म्यू इक्वल है जो हमें पॉपुलेशन का मीन गिवन था 1120 और जो पॉपुलेशन का मीन हमें यहाँ पर चूँकि हमें सिर्फ टेस्ट करने के लिए कह दिया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब्स हैज़ नॉट चेंज्ड, यानी कि उनका मीन लाइफ टाइम चेंज नहीं हुआ, यानी कि या तो वो 1120 है या फिर म्यू जो है वो 1120 है या म्यू नॉट इक्वल टू 1120 है। या तो चेंज हो गया है या चेंज नहीं हुआ। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम इसको सिंपल हाइपोथेसिस ही बनाएं जिसमें हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल के हाइपोथेसिस बनते हैं। तो यहाँ अगर हमारे पास कोई ग्रेटर, लेस, मोर इस तरह के स्टेटमेंट आए तो वहाँ पर हमारे हाइपोथेसिस जो होते हैं ना वो कंपोजिट बनते हैं। यहाँ पर हमारा बहुत सिंपल हाइपोथेसिस बना है कि उसने कहा था कि क्या ये एवरेज 1120 के इक्वल है, तो हमने कहा कि या तो वो इक्वल है या वो इक्वल नहीं है, या तो वो चेंज हो गई है तो या वो चेंज नहीं हुई। तो जो इक्वलिटी है वो हमेशा एच नोट में होल्ड करती है और जो इनइक्वलिटी है वो हमेशा H1 में होल्ड करती है। तो यहाँ पर जो टेस्ट यूज़ हो रहा है वो 2 टेल टेस्ट है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें जो गिवन है वो अल्फा इक्वल टू 0.05 है। यहाँ पर हमें अल्फा पर भी टेबल वैल्यू देखनी है, 1 अल्फा/2 पर भी, चूँकि हमारा ये 2 टेल टेस्ट है ना। जब हम कहते हैं ना म्यू नॉट इक्वल टू 1120, इसका मतलब है म्यू ग्रेटर भी हो सकता है 1120 से और म्यू लेस भी हो सकता है 1120 से। तो इसका मतलब है हमारा लेफ्ट में भी रिजेक्शन है और हमारी राइट पे भी रिजेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें टेबल वैल्यू जो देखनी है वो लेफ़्ट पे भी देखनी है और राइट पे भी देखनी है। अगर हम टेबल वैल्यू लेफ़्ट पे देखते हैं तो हमें अल्फा/2 पर देखनी होगी और अगर हमें राइट पे देखनी है तो हमें 1 - अल्फा/2 पर टेबल वैल्यू देखनी होगी। तो अल्फ़ा को कन्वर्ट कर लेंगे अल्फा/2 में या फिर 1 - अल्फा/2 में। अच्छा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमने 2 पे इसलिए डिवाइड किया है कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ़्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। और जब लेफ़्ट साइड पे है तो इट्स मीन कि हमें नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए, राइट साइड पे भी है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए। तो हम अपने अल्फ़ा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, आधा हम लेफ़्ट साइड पे दे देंगे, आधा हम राइट साइड पे दे देंगे। वो हमने टेबल वैल्यू देखनी है तो हम लेफ़्ट टेबल वैल्यू जो है वो अल्फा/2 पर देख लेंगे और राइट टेबल वैल्यू 1 - अल्फा/2 पर देख लेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी जब हम टेबल देखेंगे। तो
जब कोई कहता है कि जो है वो ये एवरेज जो है वो 1120 के इक्वल है, तो दूसरा जो उसका अल्टरनेट है इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है या तो वो 1120 से लेस हो सकती है या फिर वो 1120 से ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से ये टू टेल टेस्ट है। इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ना वो टू टेल्ड की तरफ जा रहा है, टू साइडेड टेस्ट है। आइए देखते हैं कि हम टेबल वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अल्फ़ा/2 और 1 माइनस अल्फ़ा/2 पे टेबल वैल्यू किस तरह देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेंगे कि हमारा जो थर्ड स्टेप है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक का है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हमारा यहाँ पर जी यूज़ हो रहा है, जी इक्वल है x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n के। तो ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, जो अभी हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे जब हम ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यूज़ हैं। टेबल वैल्यूज़ हमने दो तरह से यहाँ पर देखनी है, चूँकि टू टेल टेस्ट है तो हमारी रिजेक्शन लेफ्ट टेल पर भी है और राइट टेल पर भी है। तो जब हम लेफ्ट टेल पर जी की वैल्यू देखेंगे तो अल्फ़ा/2 पे देखेंगे, और जब राइट टेल पे देखेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा/2 पे देखेंगे। अल्फ़ा/2 पे जी की वैल्यू 0.025 पर देखनी है और 1 माइनस अल्फ़ा/2 के लिए हमने जी की वैल्यू 0.975 पर देखनी है। जब हम टेबल से ये दोनों वैल्यूज़ देखेंगे तो एक वैल्यू आएगी -1.96 और दूसरी वैल्यू आएगी 1.96। ये टेबल में हम चेक भी कर सकते हैं। ये जो जैसे कि हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में टेबल लिया था जिसमें हमारे पास एक जी टेबल था, तो अगर उस टेबल में हम देखें जो आपकी बुक में पेज नंबर जो 10 का बी पार्ट टेबल है उसके अंदर आप 0.025 पर जब देखेंगे ना तो टेबल वैल्यू आएगी -1.96 जो है 0.025 पर, और 0.975 पर यहाँ पे टेबल वैल्यू आएगी 1.96। तो हम यहाँ पर आते हैं कि हमारा क्रिटिकल रीजन कहाँ पे होगा। हमारा क्रिटिकल रीजन -1.96 से लेस पर भी होगा और हमारा क्रिटिकल रीजन जी इज़ ग्रेटर देन 1.9, दोनों साइडों पे हमारा क्रिटिकल रीजन मौजूद है, यानी लेफ़्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। तो हमारा जब इसका मतलब है हमारा डिसीजन ये होगा कि अगर हमारी जो हम कैलकुलेट करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू अगर वो -1.96 से छोटी आएगी तो भी हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ और जी की वैल्यू 1.96 से बड़ी आ गई तो भी हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों सूरतों के अलावा अगर हमारी टेबल जो हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आ गई, ना वो जी लेस देन -1.96 हुई ना ही वो जी इज़ ग्रेटर देन 1.96 हुई, तो इसका मतलब है वो टेबल वैल्यू इन दोनों के दरमियान में आ जाएगी। अगर टेबल वैल्यू इन दोनों के दरमियान में आ गई तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर इस डिसीजन को देखते हैं कि हमने कौन सा डिसीजन लेना है। ये जो n = 8 है, x बार = 1070 है, सिग्मा = 125 है, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, सो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम अब ये वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन थी तो इनको यूज़ करते हुए हम ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि जी की टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, जिसमें हम x बार की जगह 1070 पुट करेंगे, म्यू की जगह हम 1120 पुट करेंगे जो हाइपोथेसिस में टेस्ट में हमने लगाई है, फर्स्ट और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लगाई है। सिग्मा की वैल्यू हम 125 पुट करते हैं और n की वैल्यू जो कि हमें गिवन है हम 8 पुट करेंगे। जब हम इस जी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है डेट इज़ इक्वल टू -1.13। सारी सिंप्लीफिकेशन आप कीजिएगा और करने के बाद आपके पास जी का आंसर आएगा -1.13। आइए एनालिसिस करते हैं कि हमारा जी का जो आंसर है वो हमारी टेबल वैल्यूज़ के कहाँ फॉल कर रहा है। आइए देखते हैं इस डायग्राम के ज़रिए कि यहाँ पर -1.96 एक वैल्यू थी, एक 1.96 वैल्यू थी। 1.96 से ऊपर भी क्रिटिकल रीजन था, -1.96 से नीचे भी क्रिटिकल रीजन है और उसके दरमियान में एक्सेप्टेंस रीजन है। तो जो हमारी वैल्यू है ना -1.13 ये हमारी -1.96 से लेस भी नहीं है, 1.96 से ज़्यादा भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये दरमियान में फॉल करती है, -1.96 से लेकर 1.96 के बिटवीन फॉल करती है। तो हम अब एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहे हैं, रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रहे हैं। तो हमारा H0 जो है ना इस वजह से रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तमाम स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सी टेस्ट हमारे पास यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमने ये सीख लिया है कि अगर सिग्मा नोन हो तो हमें n को देखने की ज़रूरत नहीं है और हम जी टेस्ट ही यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि इससे रेलेवेंट कौन कौन से न्यूमेरिकल है जो आप घर से कर सकते हैं। पेज नंबर 131 और 132 पर इसी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।